Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारे YouTube चैनल पे HTML का ट्यूटोरियल सीरीज चल रहा है और ये हमारा पार्ट 3 है सीरीज का। सो आज के वीडियो में देखेंगे कि हम अपने HTML वेब पेज के अंदर किस तरीके से एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक सीरीज में लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे, और अगर कोई हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे अपने वेब पेज के अंदर। तो पूरा हम प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे आज के इस वीडियो में। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो मैंने अपनी वेबसाइट में डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें, वहाँ बहुत सारे बेनिफिशियल लिंक्स आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, उसे क्लिक करिए और पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 3 कंटिन्यू करिएगा। अगर आप बिल्कुल एक सीरीज में देखेंगे ना तो आपको वो HTML ज़रा समझ में आएगा। सो अब चलते हैं अपने कोर्स के अंदर और अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब जो पार्ट 1 में हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे अपने, देखिए HTML नाम का, तो हम यही फोल्डर अब VS कोड की मदद से ओपन करेंगे, क्योंकि हमने अपना सारा HTML कोड VS कोड के अंदर लिखा था, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है। और आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। सो गाइज, यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटेड टैग्स हैं वो सब देखे थे और उनका प्रैक्टिकल वर्क हमने पिछली वीडियो में देखा था। अभी तक आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ऊपर आई बटन है, उसे प्रेस करके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 कंटिन्यू करिए। आप एक सीरीज में लेके चलेंगे तो आपको भी HTML पढ़ने में मजा आएगा और सबको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि HTML के अंदर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ साथ हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है HTML के अंदर। तो उसके लिए हम एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ लिखते हैं index2.html। ठीक है, फाइल के नाम आप कुछ भी रख दे सकते हैं, लेकिन आपको एक्सटेंशन जो है .html देना पड़ेगा। उस पर एंटर प्रेस करिए तो आपकी देखिए ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। पुरानी फाइल को मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं एक्सक्लेमेटरी की दबाऊंगा और मेरे पास लिख के आएगा एमए टैब रिवीजन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो HTML का बेसिक टेम्पलेट जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। देखिए सिर्फ एक क्लिक से मेरे पास ये HTML का 12 लाइन कोड मेरे पास आ चुका है। तो यही खासियत होती है टेक्स्ट एडिटर्स की, ये आपको नोटपैड पे नहीं मिलेंगी ये फैसिलिटीज। सो आप कर लेंगे VS कोड तो आपको फायदे में रहेंगे। तो ये सब कोड क्या है, ये सब कुछ मैं पार्ट 1 में समझा चुका हूँ। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ ये सिखाया कि ये मेटा कैर सेट और ये सारे टेक्स्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो टाइटल है वो यहाँ से जो डॉक्यूमेंट लिखा है उसको मैं टाइटल को हटा के यहाँ लिख दूंगा लिस्ट टैग ट्यूटोरियल। ठीक है, तो अब कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा और आपको एक बार फाइल दिखा देता हूं मैं। तो गाइस, ये हमारा HTML का फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था अभी। और आपने अभी जो है index2 नाम की देखिए फाइल यहाँ पे बनाई है। तो देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अभी। सो गाइस, देखिए हमारा अभी फाइल बिल्कुल एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने बॉडी टैग के अंदर कुछ लिखा नहीं है। हमने केवल अभी अपना टाइटल क्रिएट किया था, देखिए लिस्ट टैग ट्यूटोरियल, जो कि यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, अब जो भी हम बॉडी टैग के अंदर अपना टैग के साथ कंटेंट कर लिखेंगे वो सब मुझको इस फाइल के अंदर शो होगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। अब नाम से लग रहा हो कि ऑर्डर मतलब सीरियल वाइज नंबर में लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास कोई लिस्ट है एक सीरीज में तो हम HTML के अंदर उसको कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम के पास एक टैग है OL टैग, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट टैग का इस्तेमाल करना है, यानी LI। ठीक है, और इस LI के अंदर आप अपनी लिस्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ BCA। फिर एक लिस्ट क्रिएट करनी है आपको ये OL टैग के अंदर ही लिस्ट LI टैग का इस्तेमाल करना है। फिर मैंने यहाँ लिख दिया MCA। ठीक है, फिर एंटर मारिए, LI टैग जहाँ खत्म हुआ है, क्लोज हुआ है, उसके बाद एंटर मारिए और यहाँ फिर एक और LI टैग ले लीजिए और मैंने यहाँ लिख दिया MBA। ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल एस से सेव किया
और अपनी फाइल पे गया मैं और यहाँ किया मैंने इसको रिफ्रेश। तो देखेंगे सीरीज वाइज, देखिए यहाँ पे 1 2 3 आ गया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे केवल ओवल टैग का इस्तेमाल किया है और केवल लिस्ट टैग का इस्तेमाल करके मैंने खाली BCA MCA MBA लिखा है। मैंने देखिए 1 2 3 4 कहीं पे नहीं लिखा है, लेकिन ऑटोमेटिकली देखिए सब कुछ सीरीज में आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन हमारा मन है हमको यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे ABCD लिखा हुआ होना चाहिए। जहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसकी जगह ABCD में लिखा हुआ हो। तो वो कैसे करेंगे? तो जहाँ पे ओवल टैग आपने ओपन किया है तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा टाइप। ठीक है, अब टाइप में देखिए आप रोमन नंबर भी ले सकते हैं देखिए, और ABCD ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे A पे क्लिक कर दिया और Ctrl+S से मैंने सेव किया। फिर मैं यहाँ पे फाइल पे गया और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो देखिए सब ये ABCD में आ गए। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये रोमन नंबर में आए, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया I एंड Ctrl+S से मैंने सेव किया एंड किया रिफ्रेश, तो देखिए सब रोम नंबर्स में आ गए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको अपनी लिस्ट किस टाइप की सीरीज में चाहिए। या तो आपको अगर नंबर्स में चाहिए तो बाय डिफॉल्ट आएगा, आपको टाइप की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ABCD लिखनी है या रोमन नंबर में लिखना है तो आपको टाइप देना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि यार हमारा मन है कि हमको अपनी जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट नहीं करनी है, हमको अपनी सीरीज स्टार्ट करनी है 5 से, हमारा मन है। तो आपको लिखना पड़ेगा STRT स्टार्ट और कोलन देंगे आप ऊपर कॉमा, और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे 5 बीच में। आपका मन है कि आपको अपनी सीरीज कहाँ से स्टार्ट करनी है। उसके बाद Ctrl+S से सेव करिए और रिफ्रेश करिए, तो देखिए सीरीज आपकी देखिए 5 6 7 स्टार्ट हो रही है। देखिए 5 स्टार्ट हो रही है। आप जो भी यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट, जहां से भी आप लिखेंगे स्टार्ट तो वहां से वो सीरीज आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 ऑर्डर टैग। ठीक है, Ctrl+S सेव किया। तो यहाँ पे मैंने H1 दे दी हेडिंग कि यार ये हमारी ऑर्डर टैग है। ठीक है, आप चाहते हैं कि यार स्मॉल ABD से शुरू हो तो यहाँ पे A स्मॉल लिख दीजिए एंड Ctrl+S रिफ्रेश। सॉरी, आपको यहाँ पे टाइप देना पड़ेगा। सॉरी, मैं यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है ना, ये टाइप देना पड़ेगा आपको। टाइप दिया, देखिए टाइप में लिखते ही देखिए अभी स्मॉल ABD से स्टार्ट होगा। देखिए ABCD। तो ये हमारी हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट यानी ऑर्डर टैग। उसी तरीके से हमारे पास जो है सेकंड टैग है वो है अनऑर्डर्ड टैग। अगर हमारे पास जो लिस्ट है वो उसका कोई ऑर्डर नहीं है तो वो कैसे लिखेंगे आप, अब देखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो जहाँ पे ओवल टैग आपका फिनिश हुआ है, अब वहां से एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे मैंने दे दी हेडिंग H1 और यहाँ लिख दिया मैंने अनऑर्डर्ड टैग। ठीक है, अब आपको अनऑर्डर्ड लिखना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा UL टैग यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखिए टैग ओपन हुआ, टैग क्लोज हुआ। अब आपको बाय डिफॉल्ट इसके अंदर लिखना पड़ेगा LI और यहाँ पे फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे देखिए BCA। उसके बाद फिर मैंने LI ओपन किया और यहाँ लिख दिया MCA। फिर यहाँ देखिए एंटर प्रेस किया और LI टैग ओपन किया, क्लोज किया और यहाँ लिख दिया मैंने MBA। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने Ctrl+S से सेव किया और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये आ गया मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए बुलेटिन में आ गई, देखिए ये डॉट डॉट नहीं वैसे कहते हैं बुलेट्स। तो अगर हम चाहें कि हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो गई, जिसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसे BCA के अंदर हमारे ऑप्शनों के कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया है या कंप्यूटर साइंस के स्ट्रीम के हैं, या आपने BSc लिया है तो BSc के स्ट्रीम में, अगर हमको इस लिस्ट के अंदर भी लिस्ट क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे। तो देखिए BCA यहाँ पे लिखा है, जो LI टैग है आपके अंदर, तो BCA यहाँ पे लिखा है, वहां पे एंटर प्रेस करिए और उसके बाद आपको अगेन UL टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर आपको फिर लेना पड़ेगा LI टैग, क्योंकि आप अन लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने LI टैग लिया और यहां लिख दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन।
ठीक है। और ऐसे ही हमने MCA के बाद हमने एंटर प्रेस किया और अगेन हमने एक लिस्ट ली, UL लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और LI टैग लिया और यहाँ पे लिख दिया हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MBA जहाँ लिखा है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक और सब टैग हो नीचे, तो हमने यहाँ पे एक अगेन UL टैग इस्तेमाल किया और लिस्ट ली LI और यहाँ लिख दिया बिजनेस। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। हम कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव यहाँ पे और यहाँ पे फाइल पे पहुंचे अपने एंड इसको रिफ्रेश किया। सो गाइस आप देखेंगे, देखिए BCA है, उसके अंदर एक और लिस्ट क्रिएट हो गई कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA उसके अंदर देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसे MBA के अंदर बिजनेस एप्लीकेशन। तो जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर देखते होंगे होम पेज है हम मेन्यू बार देखते होंगे, तो ये हम मेन्यू बार इसी टैग से क्रिएट करते हैं। अभी तो ये HTML वेब पेज है तो ये ऐसी बस बहुत अगली दिख रहा है पेज, लेकिन जब CSS से आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो आप इसको चेंज करेंगे कि ये ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में आए, हेडर पार्ट के नीचे आए। तो इसको हम CSS की मदद से जो है ब्यूटीफाई करते हैं और अपना यहाँ पर मेन्यू बार बनाते हैं। तो जो मेन्यू बार बनते हैं वो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग से ही मदद से बनते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात आती है एक दूसरे टैग की, जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन टैग। ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाती है जैसे आपने एक लिस्ट बनाई कि आपने लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में आपने एक नाम दे दिया नेम और उसका नाम आ गया नीचे और उसके बारे में थोड़ा कंटेंट लिख दिया, तो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आप किसी लिस्ट के बारे में, तब हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो उसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं अभी हम। तो जहाँ पे UL टैग फिनिश हुआ है वहां पे एंटर प्रेस करिए और आपको लेना पड़ेगा DL यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, वहां पे एंटर प्रेस करिए। अब यार लिस्ट तो क्रिएट कर दिया मैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसके अंदर आपको दो चीज और क्रिएट करने पड़ेगा, यानी डिस्क्रिप्शन आइटम। तो उसके लिए DT यानी डिस्क्रिप्शन टर्म या डिस्क्रिप्शन आइटम कुछ भी कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। ठीक है, और उसके बाद आपको देना पड़ेगा डेटा डिस्क्रिप्शन। उसके लिए आपको DT टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और लेंगे यहाँ पे DL टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट और उसके अंदर हमने लिया डिस्क्रिप्शन टर्म और यहाँ पे लिख दिया डिटेल्स। ठीक है, अब डिटेल्स तो हमारे आइटम हो गया। अब इसके बारे में क्या देना है आपको, इसके बारे में देना है डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा DT टैग डेटा डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे फिर हम देंगे इसका डिस्क्रिप्शन। अबे लोरम जो मैं लिख रहा हूँ इसे कहते हैं फेक कंटेंट। तो देखिए ये सब कुछ फेक कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है इस VS कोड के अंदर। ठीक है, तो अब करते हैं इसको रिफ्रेश, सॉरी इसको करते हैं सेव और अपनी फाइल को करते हैं रिफ्रेश जाके। तो ये हमारी लिस्ट ऐसी क्रिएट होगी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। आपका आइटम नेम आ गया और उस आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पे आइटम नेम और आइटम की डिस्क्रिप्शन। तो HTML के अंदर केवल 3 तरीके के टैग होते हैं। एक आपका होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इन तीनों टैग की मदद से ही हम HTML वेब पेज के अंदर अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इन लिस्टों के बारे में कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कुछ समझ में आए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।